साथियों, मैं अरुण कुमार सिंह फिर अपने चैनल अमन स्टडी क्लासेस पे एक बार स्वागत करता हूं। और बॉयज, हमने कल पढ़ा था पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना कि पृथ्वी में हमने क्या पढ़ा था कि देखिए रिवाइज करा दे रहे हैं। ये था हमारा पृथ्वी, ठीक। क्या हमने बताया था कि पृथ्वी ऊपर और नीचे चपटी होती है एज ए संतरा की तरह, ऑरेंज की तरह, ठीक है। ऑरेंज दोनों साइड में ऊपर और नीचे चपटा होता है, ठीक उसी तरह। उसके बाद हमने आपको बताया था कि बीच से एक रेखा गुजरती, क्या बताया था हमने, विषुवत। क्या बताया था, विषुवत रेखा बताया था कि नहीं बताया था, ठीक। उसको अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं, हाँ ठीक। उसके बाद इसको भूमध्य रेखा भी बताया था कि भूमध्य रेखा भी बताया था, भूमध्य रेखा बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि इसके ऊपर कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा 23.5 अंश पे, 23.5 अंश कहां पे, नॉर्थ। और इसके नीचे जो है 23.5 अंश पे होता है साउथ मकर रेखा। ये बताया था ना आपको, इतना चीज हमने बता दिया था। दूसरी चीज ये भी बताई थी कि इस वाले, उसके बाद यहाँ ये मध्य के जो है इक्वेटर के इधर वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर माने उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इतना बता दिया था। उसके बाद हमने बताया था कि हमारा देश यहाँ है, यहाँ है हमारा भारत देश जो है यहाँ पे है। तो हमने बताया था कि हमारा भारत जो है यहाँ पे, ठीक हमारे उल्टा ऑस्ट्रेलिया है। और हमने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, और 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटा जो होता है दिन तो 22 दिसंबर। और 21 जून बड़ा दिन होगा तो छोटी रात होगी उस दिन, ठीक। उसके बाद ठीक इसके उल्टा होता है, अगर 21 जून के यहाँ बड़ा दिन होता है तो 21 जून के यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, ठीक। उसके बाद हमने बताया था कि 22 दिसंबर को यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, तो यहाँ 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। समझा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे आइए बढ़ते हैं। इसको मिटा देना। चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा था कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक। थोड़ी सी गोली होनी चाहिए ना, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक। अब सुनिए, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में सुनिए, हमने क्या बताया था कि इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, बताया था, जिसको इक्वेटर बताया था। क्या बताया था, इक्वेटर। और आपको एक चीज बताया था, कि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, और यहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है, ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाया जाता है, तो ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। क्लास 2 है, याद रखिएगा, क्लास 2 चल रहा है आज, किसका, जियोग्राफी का, ठीक है। एसएसटी मान लीजिए, एसएसटी का क्लास 2 लेक्चर 2 चल रहा है। ये विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा होती है। अगर क्षेत्र पूछे तो इतने के आसपास, इतने के आसपास सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछता है जो हम आपको बता दे रहे हैं। ये रही हमारी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अगर आपसे पूछे कि इस पे रेखा पे जो हमने क्या बताया कि जैव विविधता सबसे ज्यादा पाया जाता है, हॉट स्पॉट भी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। तो जैव विविधता क्या होता है, क्वेश्चन आ गया कि जैव विविधता, जैव विविधता। देखो जैव माने होता है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, ठीक। और विविधता माने प्रकार, लेकिन ये क्या, विभिन्न प्रकार के क्या, जीव। अर्थात ऐसे भी कर सकते हैं कि जैव माने जीव, विविध माने विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव को जैव विविधता कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उसको जैव विविधता कहते हैं। समझा गया, जैव विविधता। और उसके बाद क्या भैया, कि अब ये आया कि जैव विविधता तो समझा गया। आप कहीं देखिए, जैव विविधता भी कैटेगरी होती है कि जैव विविधता का कैटेगरी भी 2 हो गया है, एगो मानव निर्मित और दूसरा क्या हो गया, मानव निर्मित, और दूसरा प्राकृतिक निर्मित। और मानव निर्मित क्या है, प्राकृतिक निर्मित क्या है, देखिए प्राकृतिक निर्मित में आ गया नदियां, सागर, महासागर, उसमें जीव ज्यादा पाए जाते हैं ना। और जब ज्यादा जीव पाए जाएंगे तो वहां भी जैव विविधता होगा, लेकिन उसको बनाया किसने, प्रकृति ने। और मानव निर्मित में बाग बगीचे हम ले सकते हैं, भाई पेड़ किसने लगाया, मनुष्य ने पेड़ लगा करके एक घना जंगल बनाया, घना जंगल में जीव पा रहा है, तो जैव विविधता। अब दूसरी चीज, अब क्या होता है, अब सुनिए,
अब एक क्वेश्चन आ गया कि जैव विविधता, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता का शब्द, जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता शब्द, जैव विविधता क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी, याद रखिएगा। जैव विविधता, इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। अंग्रेजी मीडियम में डाइवर्सिटी देता है एसएसटी के बुक में, ठीक, डाइवर्सिटी। तो जैव विविधता, जैव विविधता का शब्द, जैव विविधता का शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया? पहला क्वेश्चन पूछता है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि जैव, देखिए इसमें दो चीज होता है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, जैव विविधता शब्द किसने दिया, और जैव विविधता शब्द किसने दिया, और उसके बाद नामकरण किसने रखा, ठीक है। हाँ, अब आ गया कि इसको क्या बोलते हैं भैया, यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी तो पाया जाता है, जैव विविधता पाया जाता है। तो अब आ गया कि जैव विविधता शब्द, भाई जैव विविधता शब्द कब और किसने दिया? तो शब्द पूछे कि कब, तो 1985 में, 1985 में किसने दिया? तो 1985 में किसने दिया, ये ध्यान देना है। ग्राहम वाल्टर महोदय ने, ग्राहम वाल्टर रोजेन, अगर पूरा नाम देखिए, ग्राहम वाल्टर महोदय भी दे देता है और रोजेन भी दे देता है, ग्राहम वाल्टर महोदय। लेकिन इन्होंने केवल शब्द दिया, संकल्पना नहीं दिया था, संकल्पना माने इसकी परिभाषा, ये सब किसने दिया और कब दिया? तो संकल्पना दिया, किसने दिया? तो संकल्पना किसने दिया और कब दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो संकल्पना दिया विल्सन ने, और कब दिया? 1986 में। कब दिया? 1986 में, ठीक। सबको समझ आ रहा है ना? आप लोग क्या कीजिए बाबू, क्लास 6, 7, 8 या जो भी अदर पढ़ रहे हैं, जो तैयारी के लिए भी पढ़ रहे हैं, ये सब जगह आएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, दो पॉइंट नोट कर लीजिए, 1 और 2। ये बहुत ज्यादा पूछता है हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, ठीक। नोट कर लीजिए, मट जा रहा है। हो गया? चलिए मिटा देना। अब देखिए, थोड़ा सा अब पढ़ते हैं पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में। अब इसको जोन में बांटते हैं, जोन में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं कि आपने ये पढ़ा, ठीक है, कि ये हमारा बीच में हो गया इक्वेटर, यहां पे कर्क रेखा थी, ये नीचे मकर रेखा थी, ये पढ़ा ना। और यहां पे हमारा भारत था, भाई भारत यहां थी। तो ये बताइए, एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछे कि हॉट स्पॉट, पृथ्वी का हॉट स्पॉट कहां होता है, तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वी का हॉट स्पॉट हमने कल बताया था ना कि 0 एंगल पे होता है, उसी को हॉट स्पॉट भी कहते हैं। तो हॉट स्पॉट होता क्या है? अब बताइए हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट उसको कहते हैं जहां पर 15 से ज्यादा प्रजातियां रहती हो, लेकिन कहां पे? वहीं पे स्वस्थान है, माने उस स्थान पे ही वो प्रजातियां पाई जाती हो, कहीं अन्य जगह नहीं पाई जाती हो, और उसका 70% विलुप्त हो गई, माने समाप्त हो गई। बची कितनी? 30। कितनी बची? 30। याद रखिएगा, कितनी बची? 30। ठीक है, देखिए ठीक, समझा गया? कितनी? 70 और 30। ठीक है, चलिए अब देखिए, उसके बाद अब आपसे पूछे कि जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में पूछे कि जैव विविधता, ठीक, उसके बाद पूछ दे आपसे कि हॉट स्पॉट, जो हॉट स्पॉट हमने बताया ना, हॉट स्पॉट का नाम किसने दिया? क्या बताएंगे आप? डॉक्टर नामन, ठीक है, नामन है, ठीक है, नामन
मायर, डॉक्टर नामन मायर। ठीक, अच्छा यहां तक समझ में आ गया ना। हॉट स्पॉट किसको कहते हैं भैया, जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। दूसरी चीज, अब देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा पाया जाता है वहां पर पे जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, बारिश और बरसात होता है। दो कंडीशन होना चाहिए, एक कंडीशन नहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो भी हॉट स्पॉट हो जाए, नहीं तो आप कहेंगे कि रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां क्यों नहीं होता है, नहीं। यहां पे कंडीशन होना चाहिए, दो कंडीशन, कि पूरी गर्मी वर्ष भर पूरा ज्यादा गर्म पड़े, गर्मी रहे और प्रतिदिन वहां बारिश हो। समझा गया ना। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट ये कर्क रेखा होगी, यहाँ पे हमारा भारत है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि भारत में हॉट स्पॉट कहाँ है। दूसरी चीज, विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछ दे कि विश्व में हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है, तो विश्व में हॉट स्पॉट 36 है। भारत में 4। भारत में कितने हैं, 4। भारत में है 4 और विश्व में 36। दूसरी चीज, अब आपसे पूछे कि ये बताइए भैया कि ये जो है ये भारत है, भारत में हॉट स्पॉट कहां पे पाई जाती है, जैव विविधता। हॉट स्पॉट में जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो जैव विविधता भारत में कहां पे पाई जाती है, शांति घाटी में। कहां पे, एक जगह है शांति घाटी, शांति घाटी में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। शांति घाटी में जैव विविधता जो है पाई जाती है, कहां पे, भारत में। लेकिन ये शांति घाटी है कहां पे, केरल में। कहां पे है, केरल में शांति घाटी एक जगह है, वहां पे क्या होता है, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक, ये तक हो गया। दूसरी चीज हमने बताया हॉट स्पॉट इसको बोलते हैं। तो हॉट स्पॉट क्या होता है, जहां 1500 जनसंख्या हो जिसमें से 70% क्या हो जाए, खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए। माने 100% में से 70% विलुप्त, बचे कितनी, 30% यही हो, यही क्या हो, लुप्त ना हो, माने विद्यमान हो, विद्यमान। दूसरी कंडीशन, ये उसी जगह पे पाई जाए, नहीं कि सब जगह पाई, नहीं वहां का स्पेशल हो। ठीक, अच्छा ये तक हो गया। भारत में हॉट स्पॉट 36 है, विश्व में और भारत में 4। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब चलिए मिटा दे, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको हमने मिटाया। अब इसमें एक चीज है, देखिए अब पूछे भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं, हॉट स्पॉट, तो हॉट स्पॉट है 4। कितने हैं, 4। अब वो 4 कौन कौन है भैया, 4 देखिए 1 2 3 4, हमने 4 लिख दिया, 4। ठीक, तो एक है हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक, हिमालयन हो गया। देखिए इसको हिमालयन, लेकिन इसको हम बोलते हैं पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र जो है, पूर्वी हिमालय भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी हिमालय। ठीक हो गया। दूसरा पश्चिमी घाट। तीसरा हमने ले लिया इंडो बर्मा। चौथा सुंडालैंड। क्या है, सुंडालैंड। क्या है, सुंडालैंड। अगर सुंडालैंड पूछे कि कहां है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार, समझ में आ रहा ना, अंडमान निकोबार में। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए। तो चारों ये नाम बहुत पूछता है, नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब मिटा रहे। अब देखिए अब एक चीज और यहां समझ लीजिए, एक चीज, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, जो पॉइंट उठा। अब हमने बताया
अब हम लोग इस पृथ्वी को क्या करते हैं, जोन में बांटते हैं। क्या करते हैं, जोन में। किस में बांटते हैं, जोन में। अब जोन क्या होता है ये देखिए, अब बता रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया फ्रीगिट, 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 टेम्परेट, टेम्परेट जोन ये भी है, टेम्परेट जोन ये भी है, टोरी जोन, टोरी जोन। ठीक, ये देखिए, ये अंग्रेजी मीडियम के हिसाब से बता रहे हैं, इसका हिंदी भी हम अभी समझाएंगे। ठीक है, ये क्या है, फ्रीगिट जोन, टेम्परेट जोन, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीगिट जोन। और 3 विशेष होता है, 3 भागों में तोड़ दिया जाता है। देखिए, इक्वेटर से ही लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको बनाइए, ड्राइंग बनाइए, सब लोग बाबू ड्राइंग बनाइए, आप लोग इसको ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग बनाइए, इसी पे समझाएंगे। हो गया, चलिए अब देखिए, इसको हिंदी में हम बताएंगे। देखिए, फ्रीगिट माने होता है सबसे ज्यादा जहां ठंडा पाया जाता है, ठीक है। और अब देखिए, टेम्परेट माने होता है समानता, जिसको समशीतोष्ण माने ज्यादा गर्मी भी ना पड़े, ज्यादा ठंडा भी ना पड़े, हल्का ठंडा और हल्का जाड़ा, माने गर्मी भी हो और जाड़ा भी, माने जहां शीत भी पड़े और गर्मी भी पड़े, उसी को समशीतोष्ण भी बोलते हैं। टोरिड जोन, इसको उष्ण बोलते हैं, माने यहाँ टोरिड माने होता ही है जहां ज्यादा गर्मी पड़े, गर्म प्रदेश, ठीक। उसके बाद टेम्परेट माने वही समशीतोष्ण होता है। अब फ्रीगिट माने होता है बहुत ठंडा प्रदेश, ठीक। ये इंग्लिश मीडियम का हो गया ना। अब देखिए, हमने क्या बताया था, अब इसको हिंदी में भी बता रहे हैं। अब देखिए, हिंदी में लिख रहे हैं, ये अंग्रेजी में इसलिए नोट करा दिए कि आप लोग अंग्रेजी मीडियम में, अंग्रेजी में दिया है बुक में, एसएसटी में, तो आपको सस्पिशन ना हो। अब देखिए, हम इसको हिंदी में लिख रहे हैं। अब हिंदी में हम आपको समझा रहे हैं, देखिए, क्लास हम बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। जहां पे छोड़ेंगे उसको आगे हम ठीक उसी को बताएंगे। अब देखिए, अब इसको क्या कहते हैं भैया, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ध्रुव बोलते हैं, ये और ये ध्रुव है, जिसको पोल बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पोल। अब देखिए, अब क्या होता है भैया, तो अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण, ठीक। अगर ये समशीतोष्ण होगा, सम क्या, शीतोष्ण ही लिख दो, शीतोष्ण, ठीक। बड़ा क्या लिखना है, शीतोष्ण, ये भी हो जाएगा, होगा ना, शीतोष्ण ये भी हो गया, तो ये क्या होगा, उष्ण कटिबंध, ठीक। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण। अब बच गया क्या, ये शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। अब देखिए, अब होता क्या है कि हमने आपको क्या बताया था कि ये होती है हमारी सबसे ज्यादा गर्म। क्यों होता है, कभी आपने सुना है क्यों होता है? चलिए, इसको भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, आपने 2 चीज सुना होगा, आपने सुना होगा सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन। तो देखिए, जब सूर्य मध्य में रहता है तो सीधे किस पे चमकता है, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे चमकता है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पे, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने पे, 23.5 अंश नॉर्थ। ये मकर रेखा है, मकर रेखा 23.5 अंश साउथ, और ये हो जाएगा 66.5 अंश, ठीक है, 66.5, ये भी हो जाएगा 66.5।
और ये यहाँ आ जाएगा 90 अंक, यहाँ हो जाएंगे 90 अंक, यहाँ भी हो जाएगा ऊपर 90 अंक। ठीक है, चलिए यहाँ लिखना कोई जरूरी है या पोल समझ रहे हैं। अब सुनिए, जब सूर्य जब मध्य में चमकता है तो कर्क रेखा पे सॉरी किस पे चमकता है, इक्वेटर पे। इक्वेटर माने विषुवत रेखा। क्या होता है, विषुवत रेखा पे सीधे चमकता है, विषुवत रेखा पे। ठीक है, और जब उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पे चमकता है, दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पे। अर्थात माने पूरे वर्ष भर लगभग सूर्य इतने एरिया में ही चमकता है, इसी एरिया में चमक रहा है कि नहीं। तो जब जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी, जब सूर्य वही जगह पे चमकेगा तो वहीं सबसे ज्यादा बारिश होगी ना, गर्मी होगी, और गर्मी होगा तो बारिश भी होगी, वही वाष्प बनेगा तो बारिश होगी। तो अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता, देखिए क्षेत्र वाले के हिसाब से बताना, जैव विविधता किस स्थान पे या पर सबसे ज्यादा ये बताइए। सबसे ज्यादा अगर पूछे, स्थान पूछे तो आप क्या बताएंगे, विषुवत रेखा पे। कहां होगा, विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। ठीक ना, आइए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं करेंगे, विषुवत रेखा पे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्र और किस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, क्षेत्र पूछे तो आपने क्षेत्र क्या देखा, ये वाला, यही ना है जी सबसे ज्यादा। तो किस क्षेत्र पे, ये क्या लिखे हैं, उष्ण कटिबंध पे। ठीक है, अब देखिए, अब ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आपको बता, कमेंट करना है। जितने लोग पढ़ रहे हो लाइव, सब लोग कमेंट करिएगा। क्या कमेंट करना है कि, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अभी इसमें देखिए बाबू, अभी इसका अगला लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि ये शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है, कहां पे सबसे ज्यादा, कहां ठंडा हो जाता है, क्यों गर्म होता है, क्यों। ठीक है, ये अभी बताना है। ठीक है, लेकिन बड़ी क्लास में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा, कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन, जैव विविधता का नामकरण। दूसरा, या हाँ नाम दिया, नाम दे दो कि नाम दिया। दूसरा, हॉट स्पॉट कितने अंश पर होता है। दोनों का कमेंट कीजिए फटाफट, दोनों का कमेंट करिए अभी आप लोग। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अब अगली वीडियो, फिर अगली वीडियो में हम भेंट करेंगे, और इसके आगे वाला पार्ट अगली वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे। अभी ये छूटा है कि शीत कटिबंध में क्या होता है, शीतोष्ण क्या होता है, ये एक अभी जो है जोन छूटा हुआ है पूरा क्षेत्र। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।